और पुलिस प्रशासन विगत एक हफ्ते से बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, साथ में ही है। अब आगे भी हमारी तो इच्छा ही है कि आगे भी कंटिन्यू रहे और महादेव से यही एक आशा है कि यहाँ पर सभी जितने भक्त आए वो अच्छे से दर्शन करें। हमारी एक विशेष जो निवेदन रहेगा वो दिल्ली एनसीआर के लोगों से रहेगा कि आप जब दर्शन के लिए आए तो सिर्फ दर्शन करने आए, बदतमीजी ना करें। अधिकतर दिल्ली एनसीआर के वो लोग जो भक्त नहीं हैं वो यहाँ पर ट्रैकिंग के नाम से आते हैं और इतना उदंड करते हैं पूरे मंदिर परिसर में कि पुलिस प्रशासन के साथ हाथापाई। अभी 2 दिन पहले भी यहाँ जो पुलिस वाले कार्य कर रहे हैं उनके साथ भी बदतमीजी करी एनसीआर के लोगों ने। और यहाँ जो महिलाएं लड़कियाँ खड़ी होती हैं उनके साथ भी बदतमीजी करते हैं। तो दिल्ली एनसीआर से विशेष निवेदन है कि आप यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए आएँ, नहीं अपने घर में रहें आराम से। धन्यवाद। को छोड़कर जितने लोग आते हैं जी जी, सब यहाँ भगवान भजन करने आते भगवान भजन करने, सही बात है। हैं, ईश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। पता नहीं इन लोगों को क्या है कि रात को 3:30 बजे शुरू कर देंगे, चंद्रशिला जाएंगे। उनको नहीं पता कि चंद्रशिला पितरों की जगह है। अच्छा, पितरों वहाँ पर पितरों को स्थान दिया गया है, जी जी बिल्कुल। वो घूमने की जगह नहीं है। और आपके माध्यम से मैं पूरे देश से ये आग्रह करूँगा कि जब 6 महीने कपाट बंद होते हैं बाबा तुंगनाथ के, तो कृपया तुंगनाथ में कोई ना आए। सही बात है। यहाँ पर बाबा समाधि में होते हैं। 6 महीने जब शीतकालीन पट बंद होते हैं तो देव पूजन होता है। देव लोग पूजा करते हैं, यक्ष पूजा करते हैं, गंधर्व पूजा करते हैं। उस समय यहाँ पर मानव का दखल नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान का दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ जो दुष्ट प्रवृत्ति के टूरिज्म वाले लोग हैं जो ट्रैकिंग के नाम पर हमारे तीर्थ को उसका स्वरूप बदल रहे हैं, तीर्थ का पर्यटन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो कुछ हमारे विशेष जो पर्यटन वाले लोग हैं उनसे आग्रह भी है और उनको चेतावनी भी है कि 1991 का तीर्थ स्थल एक्ट है, उसका वायलेशन है। अगर इस वर्ष किसी ने किया तो उसको नोटिस जाएगा, 3 साल की जेल है। आप हमारे तीर्थ को पर्यटन में नहीं बदल सकते, चाहे वो हमारी देश की सरकार हो, चाहे वो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। महादेव के स्थान के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत अच्छा लगा धन्यवाद। महाराज जी आपसे मिलके। रावण ने तपस्या करके महादेव से शस्त्र प्राप्त किए थे। त्रेता में जब रावण को महादेव के हाथों मोक्ष मिला तो इनके राम जी के हाथों, तो प्रभु श्री राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उसकी पूर्ण मुक्ति के लिए पहले उन्होंने देवप्रयाग में तप किया। जब पूर्ण मुक्ति नहीं मिली तो उन्होंने तुंगनाथ जी में तप किया। तो ये धाम है, ये सतयुग से त्रेता तक ये धाम रहा है। द्वापर में पांडवों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया, क्योंकि सतयुग में ईश्वर की प्राप्ति तप से होती थी, त्रेता में ईश्वर की प्राप्ति मंत्रों से, हवन से होती थी, और द्वापर में ईश्वर की प्राप्ति मंदिर के निर्माण से होती थी, और कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति गुरु से होती है। ठीक। और अब हम कलयुग में क्या कर रहे हैं, इस धाम को नष्ट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारा वन विभाग, हमारा प्रशासन इस धाम को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, और उनका साथ दे रहे हैं वो टूरिज्म वाले, जो लोग पैसा कमाने के लिए, हाँ, पैसा कमाने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने हमारे पूरे धाम को बर्बाद कर दिया है। प्लास्टिक लेके आते हैं और यहाँ पर प्लास्टिक जमा हो जाता है। ये वैश्विक धरोहर है, विश्व का सबसे ऊंचा शिवालय है, सबसे ऊंचा शिवधाम है। तो ऐसी धरोहर को, जहाँ पर नारायण को खुद मोक्ष के लिए आना पड़ा,
यहाँ तप करना पड़ा, उसको बचाने के लिए हमको अब कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इसमें आप लोगों से भी एक निवेदन रहेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप सबको बताइए कि जब पटबंध होते हैं तो यहाँ पर नहीं आना। वही पिछली साल भी 2 लड़कियां शराब पीकर भूतनाथ जी के मंदिर में आ गई थी। उसके बाद वो लड़ रही थी जब पटबंध थे। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? ये बिल्कुल गलत। कोई लड़का होता तो डंडे से पिटाई होती। लड़कियों को तो लड़की को पिटना भी चाहिए। अभी एक बालिका यहाँ जूते लेकर आई थी। अच्छा हमें कम से कम इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम जूते ना लेके आए। ना ले जाए, सही है। नहीं, हम समय के साथ साथ कुछ चीजें बोल रहे हैं, ये बहुत गलत है। तो देखिए, जो सतयुग का धाम है, जी बिल्कुल जो एक नारायण की तपोस्थली है, हमने उसको कूड़े में बदल दिया है। बदल दिया।